देख तो रे संसार की हालत का हो गई भगवान, इंसान हो गो रे शैतान, इंसान हो गो रे शैतान। बहने मारी मताई मारी मार दो इंसान, कितनो बदल गो इंसान, कितनो बदल गो इंसान। भैया राम राम। बुंदेली चुगली की सनसनी फिर आ गई एक बड़े अपराध की खबर लेके, और ये वेले की खबर जाएगा बुंदेलखंड के बांदा में एक परिवार के आदमी ने दूसरे परिवार के मिटा डालो। बांदा शहर की जो घटना है, दो चौकियों के बीच में रहने वालों पुलिस के सिपाही की हत्या कर दी गई। विकास वर्मा जो यूपी के इलाहाबाद के नैनी में तैनात है तो, और त्योहार पे अपने घरे आओ तो वे मार डालो की बहन के मार डालो की मताई के मार डालो। इस सनसनीखेज वारदात से हड़का मच गया। रात की घटना है, रात के एसपी पहुंचे, फिर डीएम भी होते हुए पहुंचे, और उसके बाद लाचार हतो पुलिस प्रशासन। और हम बता दें कि यह घटना अनायास नहीं भाई, सिपाही ने खुद संदेह जताओ तो पुलिस से सुरक्षा की मांग करी थी, लेकिन पुलिस अपने सिपाही के नहीं बचा पाई। देखे ले जा खबर जो सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर हुआ है बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र में। ऐसे के परशुराम तालाब मोहल्ला में जो घटना कल रात के 11 बजे हुई। बताया जा रहा है कि बांदा में अपने घरे आओ तो नैनी में पदस्थ सिपाही अभिजीत वर्मा ई को विवाद बगल के पड़ोसियों से होगा तो कारण जो है तो कि इनकी बहन ने निशा ने कुछ दिन पहले मना कर, इनसे विवाद होगा तो बहन निशा ने पड़ोसियों के मना करो तो कि तो हमारे घर के बाहर खाना काहे फेंक रहे हैं। ये रिश्तेदार भी हैं अभिजीत वर्मा के और पड़ोसी भी थे शिव पूजन देवराज और बबलू। इन तीन जन ने मिलकर कल रात के अभिजीत वर्मा उनकी मताई रमा देवी और बहन निशा की धारदार हथियार से हत्या कर दी। और घटना स्थल पर अभिजीत को दोस्त दिलीप भी है तो जी पे हमला करो गंभीर रूप से आरोपी ने घायल कर दिया। वारदात के अंजाम देने का आरोपी फरार हो गए। ये घटना की खबर जैसे ही फैली चारों तरफ तो सनसनी फैल गई। मौका पे इतने पे एसपी पहुंचे, जो बांदा के आईजी चित्रकूट धाम सत्यनारायण पहुंचे, और डीएम बांदा आनंद सिंह भी मौके पर पहुंचे और इनने पूरी घटना की पड़ताल करी। हम ही पूरे मामला में बता दें कि पीड़ित सिपाही जो मृतक सिपाही है इन्हें पहले से पुलिस से दो पुलिस चौकी होते आसपास की पुलिस थाने से मदद मांगी थी कि उनको पड़ोसियों से विवाद होगा जो उन्हें वारदात कर सकत और उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ के गंभीरता से नहीं लिया और जब वारदात हो गई। ये पूरे मामला में जो घटना की जानकारी दे रहा हूँ चश्मदीद दिलीप का कह रहा हूँ, सुन लूँ तना का मतलब मसला था कि उनके गेट पे जो है अनाज जूटन फेंका था तो उनकी बहन ने मना किया तो उनकी बहन को गाली दे के भाग गए थे कल। और हम लोग, मैं और जीत और बाकी के दोस्त मेरे मार्केट कल घूमने गए थे, शाम को ऐसे अक्सर जाते हैं। तो उनकी दो बहन ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा वो मुझे गाली दे के भागा, और मोहल्ले वालों ने भी देखा कि गाली दे के भागा। तो अब जीत आए वापस, झगड़ा वही था। वो हम लोग आज शाम को चौकी से वापस आए, चौकी में लिख दिया कि ये ऐसा ऐसा परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है लड़की का? अभिजीत वर्मा। और लड़की का क्या नाम है? निशा वर्मा। और उनकी माँ का नाम है रमावती वर्मा। रमावती और वर्मा। मुझे पता नहीं कौन कौन की मृत्यु हुई है क्योंकि मैंने देखा नहीं है, वो पता नहीं अब वही हो कि नहीं हो। अच्छा। मेरे डंडा मार दिया था तो मेरे खून बहने लगे तो मैं भैया को मार दिया तो भगाया। तो मैं घर की ओर आया भैया को बुलाने, और बस। ये किस चीज से वार किया इन लोगों ने? मेरे डंडा मारा है, मेरे बांस या प्लास्टिक का कुछ भी डंडा था, पीछे से मारा मेरे। फिर मेरा चश्मा भी गिर गया वहीं, और एक लड़का था मुझे मारते रहा तो फिर मैं बचा के भागा भैया को बुलाने। बस भैया ने मुझे फिर पापा जी के साथ हॉस्पिटल भेज दिया, और बाकी पता नहीं क्या हुआ। अगर पुलिस चाहती तो जब वारदात रोक सकती, उस समय पे अगर बेचारे सिपाही की मदद मिल जाती तो यह घटना नहीं होती। आग लगो नर पिशाच हो गए आदमी के, उनने तनक सो अफसरों खाना एक तो तुमने उनके घर के बाहर डाल दो और मना करी सो गाली गलौज पोता रिया है, और ई के बाद फिर तुमने हत्या कर दी। जब बड़ी वारदात शर्मनाक है, पुलिस प्रशासन के लाने भी शर्म करे वाली बात है कि सिपाही मदद मांग रहे तो और तुमने मदद नहीं करी। चित्रकूट मंडल के आईजी सत्यनारायण का कह रहे हैं और डीएम का कह रहे हैं, दो जन की बात अपन सुन ले रहे हैं। आज ये कोतवाली नगर क्षेत्र में, बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र में ये 3 लोगों का हत्या की गई। उसमें एक इलाहाबाद में एपी में पोस्टेड थे का कांस्टेबल अभिजीत, उनको गोल्डी बोलते हैं,
और उनको और उनका बहन और उनका माँ का हत्या कर दिया गया और इनका ताऊ का लड़कों के द्वारा ही ये हत्या करना बताया जा रहा है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार है और तीसरा अभियुक्त भी पता चला है, उसके लिए भी पुलिस टीम गई है, तो कार्रवाई किया जा रहा है। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस बात को लेकर ये घटना हुई है इतनी बड़ी? अभी तक ये जो आस पड़ोस के लोगों से मैंने बात किया था, ये और कप्तान साहब भी यहाँ बात कर रहे हैं, तो बात करने पर यह पता चल रहा है किसी चावल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा है। मगर मूल विवाद मुझे ये प्रतीत हो रहा है क्योंकि जो मृतक का घर में 2 लोग का नौकरी है, उनका घर भी अच्छा खासा घर बनी हुई है और ये जो ताऊ का लड़के हैं ये तो बिल्कुल एक झोपड़ी टाइप की जगह पर ये लोग रह रहे हैं। उनका रहन सहन भी उसी तरीके से है, वहाँ कोई किसी का नौकरी नहीं है, वो मजदूरी करते हैं। तो हो सकता है ये जो कहीं ना कहीं ये जो संपत्ति का जो विवाद और उसका जो है वो जल्द से ही होगा इनके बीच में, तो उस वजह से भी हो सकता है कहीं खुंदक खा के बैठे हैं ये लोग और मौका का तलाशा है आज जो है ये कोल्हाड़ी से मारा है इन लोगों को। सर पूरी बात निकल के सामने आ रही कि जमीनी विवाद को लेकर हत्या की गई 3 लोगों की। नहीं, इस चीज़ का पुष्टि का अभी तो पूछताछ के बाद जानकारी मिलेगी। कई बार अवगत कराया फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, ऐसा तो कोई बात प्रकाश में नहीं आए। अभी मैं थाने पर भी रिकॉर्ड्स वेरीफाई करूंगा इनका कहीं कोई विवाद वगैरह थाने पर आई हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कांस्टेबल है, तो ऐसा कोई बात होगा तो फिर सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों का संज्ञान में भी ले आता, मगर कभी जो है ना कप्तान साहब का नॉलेज में था, ना सीओ साहब का, ना हमारा नॉलेज में है। तो इस चीज़ की हत्या हुई है, क्या वजह रही कि इसकी हत्या कर दी गई? वही अभी तो बात उसी चीज़ का हो रहा है, तो आपस का जो विवाद है उस विवाद का जांच किया जा रहा है। ये 2 परिवारों के बीच की घटना है जो अगल बगल में रहते थे। उसमें एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की गई है और जो तीनों आरोपी हैं वो हिरासत में हैं। सर कौन 3 लोग हैं जिनकी हत्या की गई? ये इनके ताऊ के जिनकी हत्या हुई, ये कांस्टेबल थे, प्रयागराज में पोस्टेड थे, अभिजीत ब्रह्मा। इनके ताऊ के बेटे हैं वो लोग, उनको हिरासत में ले लिया गया है, आगे जांच होगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, किस बात को लेकर इतनी बड़ी घटना हुई है? ये जांच का विषय है। सर बता रहे जमीनी विवाद को लेकर कोई घटना हुई है? मैंने बताया आपको, ये जांच का विषय है। बांदा की वारदात ने दिल दहला दो आदमियों को। अपराध के मामले में बांदा अव्वल हो जा रहा, लगातार पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे और पुलिस के सिपाही की अगर हत्या हो जाए तो कौन ना कौन योगी सरकार पे भी सवाल उठाते तुम्हारी पुलिस के होगा वो, तुम इतने तेज तर्राट काम कर रहे हो, तुम्हारी पुलिस ऐसी हो गई, अपने आप में बड़ा सवाल है। सो यही खबर पे हम बने रहे भी हो आगे तक कहा से हमें तो समझ में आ रहा हो कि ये मामला में केवल सड़ो भाव खाना फेंक कोई विवाद की वजह नहीं है, कछु और वजह है रंजिश की कि आदमी हत्या कर दे। इतनी सी बात में हत्या नहीं हो, या तो कौन रंजिश पुरानी है या कौन चीज़ को लेके खुन्ना सती जाके लेके सिपाही की हत्या करी गई और की मताई बहन के भी जिंदा करके जिंदा जीत मार दो, जब बड़ी बात है। भैया हम ले रहे जयराम जी की।